सुचरितभो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिनी सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेण तरंति संसार सायरम गौरम छिन्नति अट्टकम्बम जम्बरवर्णम न पावन्ति ये नित्यं बतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरपास्तपो धंधना साधु क्रिया साधु शीलप्रावणा गुणपर्णा चंदार्चितेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीड़न्तु मां साधुआ गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामन्ति आर्यभक्ति कौसगो कौतसालुचिन समनाण समदर्शन समचरिताणं पंचव्याचारणम् आर्यणम् आहिरादेशदनाणवदेशाणं मूज्यहणं तिर्गुणपालरणं सबुसवणं सिंहानिष्कालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखो कोकमोको बोहिला सुगै गमनम समाहि मरणम जिंगुण संपत्ति हो मध्यम मंगलाचरण निकाले यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनि पूज्य आचार्य पवर पूज्य पाद स्वामी महाराज की वीर सागर महाराज की जय। अब कल जो मंगलाचरण की गाथा का भावार्थ अपन ने अन्वयार्थ पूर्वक समझा था। हमने ये भी समझा कि पूज्य पाद स्वामी महाराज का जीवन किस प्रकार का था। पूर्व में उनके माता पिता इत्यादि के नाम की भी चर्चा अपने सामने आई थी। ग्रंथकार ये आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में लिखा गया, इसे एक प्रकार का समय सार का भी रूप दिया जाता है कि मिनी समय सार भी कहा जाता है। कुंद महाराज के जिस प्रकार 84 पाउड़ हैं, उस प्रकार से यह भी महाराज का एक अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है। हमारे यहाँ ग्रंथ दो प्रकार से रचना की जाती है। एक ग्रंथ होता है आगम भाषा में, एक ग्रंथ होता है अध्यात्म भाषा में। जहाँ पर अध्यात्म भाषा का अनुकरण ज़्यादा किया गया है तो इसको प्रायः कुंद महाराज की श्रेणी का ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि आचार्य कुंद महाराज अध्यात्म प्रधान ग्रंथों की रचना करने में प्रधान थे। इसी प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सारभूत अध्यात्म को इस इष्टोपदेश ग्रंथ की कारिका में लिखा या लिपिबद्ध किया है। अपन इसको कह सकते हैं कि अध्यात्म की नीतियों को प्रधान ग्रंथ रचने की रचना में एक और भेद विज्ञान परक स्वपर भेद विज्ञान को कैसे सीखा जाए और भेद विज्ञान के साथ अध्यात्म कैसे जिया जाए जैसे प्रश्न के उत्तर सहज रूप से हमें इसमें प्राप्त होंगे। हमें जीवन को जीने की कुछ नीतियाँ भी इसमें प्राप्त होंगी और विशेष तौर से इस ग्रंथ में पठन पाठन में अपन सबको 51 छंदों के द्वारा ये जो रचा गया ग्रंथ है, हमें मुख्य रूप से हमें जो देगा वो अपने स्वभाव की प्राप्ति को से लेकर अंत में भेद विज्ञान तक की यात्रा पूर्ण कराएगा। कल एक चर्चा आपसे की थी बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की। तो परमात्मा 3 प्रकार की है, अध्यात्म की दृष्टि से और आगम की दृष्टि से। अपन ने 2 भेद देखे थे कि बहिरात्मा का अर्थ होता है जो मिथ्या दृष्टि हो, जो जीव और शरीर को एकत्व की कल्पना करके एकत्व बुद्धि के साथ चलता हो, और जब वही सम्यक दृष्टि हो जाता है तो वो जगन्य अंतरात्मा हो जाता है, जिसकी श्रद्धा विशेष तौर से प्रकट हुई है कि यह जीव आत्मा से पृथक पृथक इस प्रकार का परिचय जिसे प्राप्त हुआ है वह अंतरात्मा हो जाता है। फिर वही अंतरात्मा जब एक कदम आगे बढ़ता है, देशव्रती होता है, तो मध्यम अंतरात्मा के कोटि में जाता है और जब पूर्ण चारित्र को धारण करके
वह आत्मा शुद्धोपयोग की दशा में प्राप्त होता हुआ आगे बढ़ता है तो उत्तम अंतरात्मा होता है और उसके फल को प्राप्त करता है केवल ज्ञान के रूप में, तो परमात्मा कहलाता है। जब वो 13वें गुण स्थान में जाकर परमात्मा बनता है तो वो अरिहंत परमात्मा का संज्ञा पाता है और वही अरिहंत परमात्मा जब मुक्ति को प्राप्त होते हैं तो सिद्ध परमात्मा उत्कृष्ट परमात्मा की श्रेणी में आ जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा। कल एक चीज़ विशेष तौर से हमने समझना चाहिए, उसको आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि कोई भी जब मंगलाचरण इत्यादि किया जाता है तो उसके प्रति विशेष तौर से हमने समझा था कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगल इत्यादि के भावों को अब ज़्यादा यहाँ पर हम चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर ग्रंथ में इस बात को आपने सुना और समझा है। अब एक चीज़ विशेष तौर से आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, जब हम विशेष तौर से प्रभु के दर्शन करने के लिए हम लोग जब जाते हैं कि नहीं जाते, तो जब हम जाते हैं तो भगवान की मुद्रा के हमने देखा भगवान के 2, एक बाहरी गुण एक अंतरंग गुण। अंतरंग गुण तो हम अनंत चतुष्टय के रूप में मानते ही हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, जो हमारी नेत्र इंद्रिय के विषय नहीं बनते और हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बनते, क्योंकि हम में इतना ज्ञान है भी नहीं, वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। अब हमें उनके जब दर्शन करें तो किस प्रकार के दर्शन, किन भावों से भरकर उनके दर्शन करें, इस बात को आज इस कारिका के कुछ शब्द से अपन समझने का पुरुषार्थ यहाँ करते हैं कि नमस्कार उन्होंने कहा था कि मैं उन नमोस्तु परमात्मा ने, कौन से परमात्मा को, तो जहाँ आचार्य परमाष्टि दर्शन कर रहे हैं वैसे हम भी उन परमात्मा को नमोस्तु कर रहे हैं, किंतु वो परमात्मा हमारे लिए कैसे हमारे जीवन में उपयोगी होंगे, क्योंकि आज तक हमने जिन्हें नमस्कार किया हमें वो फल प्राप्त नहीं हुआ जिस प्रकार का फल आचार्य समंदरवास स्वामी को प्राप्त हुआ कि जिन्होंने एक नमस्कार किया उस नमस्कार के परिणाम इतना निकला कि भगवान को साक्षात आके प्रकट होना पड़ा। ऐसे चंद्रप्रभु भगवान को जब हम बनारस की घटना को सुनते हैं कि एक आचार्य परमेष्टि जब बनारस जैसी जगह में जब विशेष तौर से जब उनकी परीक्षा ली गई वहाँ के राजा शिवकोटि के द्वारा, और शिवकोटि ने जब परीक्षा ली और अब उन्होंने स्वयंभू स्त्रोत को लिखकर उस परीक्षा में इस जिन शासन की प्रभावना की। जब जिन शासन की प्रभावना को हम देखते हैं कि ऐसे महान आचार्य के द्वारा भी एक नमस्कार से चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो जाते, लेकिन हम नमस्कार करते करते पूरे जीवन बीत गया, लेकिन प्रभु आज तक हमें प्रकट तो होना छोड़, जो साक्षात जिन प्रतिमा है शायद उसको भी हम देख नहीं पाए। तो आज थोड़ा सा उसके विषय में समझेंगे कि जब भगवान की मूर्ति के उन जिन प्रतिमाओं के दर्शन करें जो साक्षात सम्यक दर्शन का हेतु है। आचार्य परमेष्टियों ने जब उसकी भगवान की जिन मुद्रा की चर्चा की तो जिन मुद्रा में उन्होंने जिन बिंब दर्शनेण निदत्तित निकाचित कर्म 6 दर्शनादो ऐसा शब्द लिखा आचार्य वीरसेन स्वामी ने। तो आखिर इतना शब्द, इतना गहरा शब्द क्यों लिखा, आज उसे हमें जानना और समझना है और आपको भी दर्शन करने की विधि सीखना है। हम देखते हैं कि आप लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, और जब दर्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, सिर्फ एक मुट्ठी चावल ले गए, नमोस्तु किया, चावल रखा और चले आए। लेकिन नहीं, आज हमें अलग ढंग से उसको सीखना है। जब हम जिन बिंब के दर्शन करें वो जिन बिंब हमारे अंदर से
जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा करा दे, ऐसा वो दर्शन हो जाए। एक बार इस दृष्टि से हम भर के दर्शन करें जिससे कि हमारे वो हो जाए। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस चीज़ लिखी कि कृष्ण कर्मणे, ऐसे हमारे भी कर्मों का क्षय हो तो कैसे होंगे उन कर्मों का क्षय, तो बताते हैं। आज समझने का हम उसको दृष्टि रखें कि जब हम भगवान के पास जाएं तो भगवान मात्र एक मूर्ति न दिखे हमें, भगवान मात्र एक प्रतिमा के रूप में न दिखे, वो हमें से साक्षात्कार हो। तो कम से उनकी बाहरी गुणों से हम अपने गुणों की वृद्धि करें, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य होता है, हमारा एक जिन भी दर्शन का कारण होता है। उस कारण को आज हम पकड़ेंगे। क्या कारण होता है? मान लो हमने उनके दर्शन किए, अब उनकी बाहरी स्वरूप से हम निज स्वरूप में कैसे आए, ये यात्रा हमें करना है। अब देखिए, अब आप गए, आपने भगवान की मुद्रा को देखा, आपने देखा भगवान नासा दृष्टि करके बैठे हैं, भगवान की मुद्रा प्रसन्न मुद्रा है, एक हाथ पर एक हाथ और एक पैर पर एक पैर रखे भगवान पद्मासन विराजमान है। ऐसे जिन बिंब के आप दर्शन कर रहे हैं, आपके मन में क्या भाव होता है जब उनके दर्शन करते हैं? तो आपने बस परंपरा से इतना किया, सुंदर है मूर्ति, बहुत सुंदर है मूर्ति का आकार, बहुत सुंदर है मूर्ति, ऐसे लग रही साक्षात बोल उठेगी, मूर्ति बहुत प्रसन्न दिख रही है, हंस रही है, बस आपने इतना ही दर्शन किया। लेकिन आज दर्शन करने की विधि को हम बदलें। अब भगवान की मुद्रा से एक प्रश्न आपसे कल किया था कि जब भगवान के दर्शन हम करते हैं तो भगवान नासा दृष्टि दिखते हैं, तो हमें नासा दृष्टि गुण को आज विशेष तौर से पकड़ना है कि भगवान की जो नासा दृष्टि होती है तो क्यों रखते हैं भगवान नासा दृष्टि? कल एक प्रश्न छोड़ा था। मुख्य रूप से भगवान की नासा दृष्टि का कारण होता है कि भगवान ने ना आँख खोली है ना आँख बंद की है, ना भगवान आपको देख रहे हैं ना आपसे और बंद की है, ना नहीं देख रहे, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं करते? कहते तो कहते हैं कि भगवान ने किस चीज़ को जीता है? राग और द्वेष को, मोहनी कर्म को सबसे पहले कोई भी आत्मा जीतता है। कल जो अपन ने कहा था कि दो कर्मों की दो विवक्षा की थी, घात्य कर्म और अघात्य कर्म। सबसे पहले कोई भी जीव घात्य कर्म का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति को करता है। उसमें सबसे पहले मोहनी कर्म की प्रकृति को जीतता है, दर्शन मोहनी को पहले, फिर छपक सीढ़ी चढ़ता हुआ चारित्र मोहिनी को नष्ट करता है, फिर आगे जाके वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन तीन प्रकृतियों का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो सबसे पहले भगवान ने मोह को जीता। मोह में क्या? राग और द्वेष, दो प्रकृति आती। अब अपन देखते हैं कि संसार में जब हमें किसी से द्वेष होता है तो हम उसकी तरफ आंख बंद कर लेते हैं, हम उसे देखना नहीं चाहते। और जो हमें प्रिय होता है, जो हमें अच्छा लगता है, उसको हम बहुत अच्छे से देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति हमारा द्वेष भाव होता है उसके प्रति हम आंख बंद कर लेते हैं, और जिसके हमें प्रति राग भाव होता है उसके प्रति हम विशेष तौर से देखना की भावना अंदर से जागृत होती है। भगवान ने जब राग और द्वेष दोनों को जीता तो भगवान की नासा दृष्टि रख ली। क्योंकि अगर भगवान हमें आँख खोल कर देखते तो हम क्या कहते कि भगवान को राग है, क्योंकि भगवान हमारी तरफ देख रहे, और भगवान हमसे आँख बंद करके देखते तो हम कहते देखो भगवान को हमसे द्वेष है। तो संसार को ये बताने के लिए कि प्रभु के बता रहे हैं कि नासा दृष्टि बताती है कि मेरा ना किसी से राग है ना मेरा किसी से द्वेष है, इसलिए मैंने राग और द्वेष को जीत कर अब अपनी दृष्टि को नासा दृष्टि कर लिया है। ये भगवान का रहस्य है उस नासा दृष्टि रखने का। जब भगवान ने नासा दृष्टि रखी, हम सबको एक संदेश दिया कि अगर तुम्हें भी संसार में मोह को जीतना है तो न द्वेष रखो
ना राग रखो, इसको जीतना है तो नासा दृष्टि रखो। अब सबसे पहले एक बात आपसे कहूँ कि जब आप मंदिर आते हैं, जिनालय में आते हैं, तो अब आपको इस राग और द्वेष को जीतने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि हमने कहा कि हम भगवान के दर्शन करने इसलिए आते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, भगवान की गुणों की प्राप्ति के लिए। जब भगवान की गुणों की प्राप्ति के लिए आते हो तो फिर उनके गुणों की प्राप्ति सबसे पहले बाहरी मुद्रा से प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, तब जाके हम उस बाहर से भीतर की यात्रा की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि हमें वो बाहरी गुण ही हमें भीतर के गुणों की ओर दृष्टि आके ले चलेंगे। तो उस दृष्टि को पाने के लिए हमें पहले हमारी बाहरी दृष्टि को निर्मल बनाना होगा। जितनी हमारी बाहरी दृष्टि निर्मल होगी उतनी हमारी भीतरी दृष्टि और निर्मल होती चलेगी, और जितनी हमारी बाहरी और भीतरी निर्मल दृष्टि होगी उतनी जल्दी उन गुणों की प्राप्ति हमें होने लगेगी। तो वंदे तद्गुण लब्धे जब हम कहते हैं तो आज पहले हम सबसे पहले उस मोह को जीतने का, मतलब उस राग और द्वेष को जीतने का यहाँ परिणाम करना। अब जैसे जिनालय से इसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि राग द्वेष हम बाहर तो नहीं जीत पाते, कम से कम सबसे पहले हम इस जिनालय से शुरुआत करें। जब हम जिनालयों में आए, मंदिरों में आए, तो हमारा राग द्वेष इन जिनालयों में ही कम हो जाए। तो इसकी शुरुआत जब हम आए तो हमारा सबसे पहले राग द्वेष किस बात के लिए होता है? तो हमारा सबसे पहले राग द्वेष होता है, ये जगह मेरी है, मैं बैठूँगा, या ये वस्तु मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये अष्टद्रव्य की थाली मेरी है। जब इस प्रकार की राग हमारे स्थान से, पुस्तक से और थाली से ही बन गया, तो अभी वो राग हमारा वहाँ कहाँ जहाँ होना चाहिए। हमारा राग अभी प्रभु में होना चाहिए, और अभी हम बाहरी वस्तु में राग को लजा लिया। अब वहीं पर मान लो कोई हमारा किसी से द्वेष है, तो सबसे ज़्यादा जिनालय में राग द्वेष छूटना चाहिए, और यूँ कहीं दुर्भाग्य से हम सबसे ज़्यादा राग द्वेष इन जिनालयों में ही कर बैठते। तो सबसे पहले आज हमें ये सीखना है कि जहाँ द्वेष कम होना चाहिए वहाँ हमारा द्वेष बढ़ तो नहीं रहा। मान लो कोई आया है, उसने हमसे पहले अभिषेक कर लिया, अब हमारा उससे द्वेष हो गया कि हम आते, हमसे पहले इसने अभिषेक कर लिया, इसने हमें अभिषेक नहीं करने दी। अब देखो द्वेष भाव मना यहाँ से हो गए, इसने हमसे बड़ी बोली ले ली। अब वो कहते जरूर है हम कि बधाई हो, हम ये सब कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो द्वेष भाव छुपा हुआ होता है। तो ये जो हमारी भीतरी कसा है, हमारी जो भीतरी अंदर से जो द्वेष भावना है, जब तक ये नहीं छूटेगी और जब तक हमारे राग भाव है, ये व्यक्ति मुझे प्रिय है, तो हम उससे कितनी राग भाव की चर्चा करते हैं। जबकि हम एक तरफ कह रहे हैं वंदे तद्गुण लब्धे, हम भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए आए, हमें भगवान से विशेष तौर से गुण चाहिए। मुख्य रूप से अभी दूसरी वस्तु की चर्चा नहीं कर रहा, जो आप मांगते हैं, जो भगवान से चाहते हैं, अभी उसकी चर्चा तो कर ही नहीं रहा हूँ। अभी तो मुख्य तरह से ये चर्चा कर रहा हूँ कि उस क्षण के लिए, जिस क्षण के लिए हम प्रभु के पास आए, वो क्षण तो हमारा कम से कम राग द्वेष से रहित हो जाए। चाहे वो एक मुहूर्त के लिए हम प्रभु के पास आए, एक घंटे के लिए आए, तो एक घंटे हम बहुत साम्य भाव के साथ, समता भाव के साथ प्रभु की भक्ति कर पाएँ। यहाँ से हमारी शुरुआत होगी, और जैसे जैसे हमारी शुरुआत बढ़ेगी तो मानता हूँ कि ये जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर ये हमें बहुत कुछ आनंद को देने वाली होगी। तो सबसे पहले जब हम जाएं तो इन जिनालयों से हम राग द्वेष को मुक्त करें, इन जिनालयों से राग द्वेष मुक्त हो। भगवान की जब हम स्वाध्याय करें, तो जब ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो आचार्य भगवान ने कहा कि जब ग्रंथ भी ग्रंथी ना बन जाए, मतलब वो भी एक प्रकार का परिग्रह न बन जाए, वो भी हमारा राग द्वेष का कारण न बन जाए, हमें इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखना कि हमें वो ग्रंथ के कारण ही राग द्वेष होने लगा। ये मेरा ग्रंथ है, ये मैं पढ़ रहा था, उसने क्यों उठाया, उसने क्यों लिया, अब देखो उसमें होने लगा राग। मुझे तो यही ग्रंथ प्रिय है और ग्रंथ मुझे पढ़ना ही नहीं है।
तो ये हमारा एक प्रकार से राग और द्वेष को बताने वाली बात है। अब किसी को मान लो कि एक ही ग्रंथ पढ़ना चाहता है, तो आगम में कहा है कि जब 4 अनुयोग हैं तो एक ही से उसकी प्रीति है, तो अपने आप दूसरे से उसका द्वेष उत्पन्न होगा। तो ऐसा ना करके जब स्वाध्याय किया जाए तो विशेष तौर से सभी प्रकार के अनुयोगों को साथ में लेके चला जाए। जब भगवान की भक्ति की जाए तो वहाँ पे हमारी दृष्टि भक्ति की हो, न कि राग द्वेष की। भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम गुरु के पास जा रहे हैं, तो जब गुरु के पास जाएं तो भी हमारा राग द्वेष कम हो, न कि किसी के प्रति विशेष राग हो जाता है तो किसी के प्रति विशेष द्वेष हो जाता है, वो हमारे अंदर से निकल जाए। तो हम इस राग और द्वेष को कम करने की पहले इस जिनालय से शुरुआत करें। जिनालय एक विशुद्धि का और कसाई की मंदता का केंद्र है, क्योंकि जिनालयों में आकर हमारी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपकी विशुद्धि बढ़ती है कि आपकी अशुद्धि बढ़ती है, आपकी मनोभावना अच्छी होती कि बुरी होती है। क्योंकि एक तरफ तो गुरुओं ने कहा, प्रभु ने कहा कि साक्षात ये जिन बिंब हमारे लिए सम्यक दर्शन के कारण है, हमारे निदत्तित निकाचित कर्मों को क्षय करने के कारण। और जब हम देखते हैं तो पता पड़ता है कि इन जिनालयों में ही हमारा सबसे ज़्यादा राग द्वेष है। बहुत बार ये भी देखने में आता है, व्यक्ति तो बाहर तो मिल लेगा। अब देखो, कहीं शादी में जाना हो, आपको पार्टी में जाना हो, तो सब एक दूसरे से गले मिल लोगे, लेकिन जिनालय में आते ही ये इस पंथ का है, ये इस गुरु का है, ये इस शास्त्र को मानने वाला है, ये इस प्रभु को मानने वाला है। अब देखो हमारा राग द्वेष यहाँ पे विशेष बढ़ने लगा। हमें जब वहाँ एक होकर हम रह सकते हैं तो यहाँ राग द्वेष से होकर भी हम भक्ति क्यों नहीं कर सकते। तो भगवान का सबसे मुद्रा का हमें गुण सीखना है कि भगवान की मुद्रा हमें क्या बता रही है। भगवान की मुद्रा हमें बता रही है कि मैंने जैसे नासा दृष्टि करके इस राग द्वेष से रहित हुआ हूँ, वैसे ही अगर तुम राग द्वेष से रहित होना चाहते हो तो अपने जीवन से इस राग द्वेष को विदा करो। तो आज जिनालयों में जब भी जाएं तो बस भगवान की एक तक दृष्टि से उसने देखे, भगवान को हम द्रव्य गुण पर्याय से जानने का पुरुषार्थ करें कि जब तक हम भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से नहीं जान लेंगे तब तक हमारा ये दर्शन निज दर्शन नहीं होकर ये पर दर्शन की ओर ही, मतलब सिर्फ एक भारी आकृति की ओर जाएगी। इतना जरूर है कि जब भी इसकी शुरुआत होगी बाहरी स्वरूप से ही होगी। जब भी आप भगवान के दर्शन करोगे तो बाहरी स्वरूप से ही करोगे, लेकिन जब आप उसके प्रति सिर्फ बाहरी दृष्टि ना लगे, उसको भेद कर, उस प्रतिमा को भी भेद कर उसके अंदर जो छुपा हुआ भगवान है उसको जब तक नहीं ढूंढ लोगे तब तक मात्र आपका बाहरी ही दर्शन होगा। लेकिन उस भीतरी दृष्टि को लाने के लिए भी हमें उस बाहरी स्वरूप को समझना बहुत जरूरी। तो भगवान का सबसे बड़ा मुख्य गुण भगवान का जो नासा दृष्टि है। तो भगवान को जब भी देखो भगवान की नासा दृष्टि, तो कम से कम अपने मन में ये मनोभावना लाना कि हे प्रभु, जैसे आपने उस राग द्वेष को कम करके मोहिनी को नाश करके जैसे आपने नासा दृष्टि की है, ऐसे ही प्रभु मैं भी आज आपको देख रहा हूँ। और क्योंकि मुद्रा को बार बार जब देखोगे तब तब आपके मन में ये प्रश्न, मतलब ये बात आना चाहिए कि नहीं, प्रभु ने राग द्वेष कम किया है और मुझे ये गुण प्राप्त करना है, तो मुझे राग द्वेष कम करना है। मेरे अंदर की मोह भाव जो है, अटैचमेंट जो मेरा हुआ है, और डिटैचमेंट, हमारा विशेष तौर से जब किसी के प्रति राग होता है तो अटैचमेंट होता है, और हमारा किसी से द्वेष होता है तो डिटैचमेंट, हम उसको नहीं चाहते। जब हमें चाहना और नहीं चाहना, ये दो प्रकृति हमारे साथ विशेष तौर से होती। तो आज भगवान की इस गुण को कैसे समझेंगे, तो बताया कि जब भी आपको कोई विशेष तौर से राग हो किसी से, और कम से कम जिनालयों में
तो समझ लो कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर राग से रहित। और किसी को देख के विशेष तौर से द्वेष आ रहा हो आपके मन में कि ये मेरा शत्रु है, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये खराब है, ये इसके साथ मैं अभिषेक नहीं करूँगा, इसके साथ में पूजा का भाव नहीं रखूँगा, मैं पूजा नहीं करूँगा। क्योंकि अधिकतम लोग जब कोई विशेष पूजा करने आता है तो वो यहाँ करेगा तो वो वहाँ करेगा। ये मेरा स्थान है, मैंने पहले यहाँ पे आता था, मैं ही यहीं बैठूँगा, उठो यहाँ से। ये देखो तुम्हारा राग भी बता रहा और द्वेष भी बता रहा, क्योंकि स्थान के प्रति तो राग भाव बता रहा, उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव की प्रगति। तो हमें जब ये राग और द्वेष होगा तो इन जिनालयों में जब राग द्वेष होगा तो हमें कौन सा कर्म बंधेगा? एक बात ही भी, क्योंकि अन्य स्थान कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति और धर्म स्थान कृतम पापम वज्रलिपो भविष्यति। जब हम ये सोचते हैं कि अन्य स्थान में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में प्रभु के चरण में आके छूट जाता है, तो धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप हमें निधत्तित और निकाचित, मतलब वहाँ पर विशेष तौर से बांधेगा। तो हमें अपने अभिमान को कम करके आना है। ये भी है कि जब हम इन जिनालयों में आते हैं तो हम यहाँ पे कोई एक, मान लो किसी संस्था के हैं, किसी जिनालय से जुड़े हैं, तो हम विशेष तौर से यहाँ पे कोई विशेष व्यक्ति बन के ना आए, बल्कि प्रभु के किंकर, प्रभु के दास बन के प्रवेश करें। बस जिस क्षण हमारे मन में ये भाव आ जाएगी कि नहीं, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु की भक्ति करना मेरा कर्तव्य है, तो बहुत सारी वस्तु तो वहीं से ही आपकी दूर हो जाएगी। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी जिनालयों में प्रवेश करो तो जहाँ तुम पैर धोते हो विशेष तौर से, वहाँ अपने कसाइयों को भी धोकर ही प्रवेश करो। मतलब हम पैर तो धो लेते हैं लेकिन मन धो के नहीं प्रवेश करते। मन में होने वाला जो कसाय का भाव है, मद का भाव है, अहंकार का भाव है, अहम का भाव है, जो ये भाव हमारे अंदर विशेष तौर से आता है, बस जिनालय में आने का कोई लाभ नहीं होगा। तो जिनालय में आने का लाभ चाहते हो तो एक बात याद रखो, सबसे पहले इस अहंकार के भाव को तिलांजलि दे के आओ, अपने मान को, क्योंकि मनुष्य मान का पुतला है। वहाँ पर हम विशेष तौर से जब ये सोचने लगते हैं कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का सेठ हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, मैंने इन जिनालयों में बहुत कुछ दान दिया है, मैंने इन जिनालयों में मूर्ति विराजमान की है, मैंने इस जिनालय को बनवाया है, बस समझ लो हमारे अंदर का वो भाव अभी गया नहीं। वो अहम और अहंकार हमें कभी भी प्रभु तक पहुँचने में देगा नहीं। तो जब तक हमारा अहंकार नहीं छूटेगा, जब तक हमारा मद कम नहीं होगा, तब तक ही हमारे अंदर का नहीं होगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब हम इस तरीके के भाव लेके आए, एक उदाहरण आता है कि दिल्ली में लाल मंदिर बनाने वाले या उनका जिन्होंने इस जिनालय को दिल्ली के अंदर बनाया, एक ऐसे सेठ ने, जब उन्होंने जिनालय बनाया तो कहते हैं कि नीचे नींव से लेके शिखर तक उस जिनालय को बनाया। बहुत बड़े सेठ ने और बहुत भव्य जिनालय बनाया। लेकिन जब उस जिनालय की सीढ़ी बनाने की बात आई, तो जैसी सीढ़ी बनाने की बात आई तो उन्होंने लोगों से और समाज से कहे कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरी शक्ति नहीं है, अब आप लोग इस जिनालय को बनाओ, इस जिनालय की सीढ़ी बनाओ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, जिन्होंने नींव से लेकर शिखर तक बनाया है, उन्होंने आज हम सबको बुला के ये बात क्यों कही। सब ने आश्चर्य प्रकट किया। इसमें कुछ लोगों को बड़ा दुख भी हुआ कि आज सेठ जी की स्थिति ऐसी क्यों बन गई कि वो जिनालय बने। लेकिन कुछ लोगों को अहंकार भी हुआ कि और बनाओ, बड़े जिनालय बनाने चले थे और जिनालय बनता नहीं है, आज इतने ही पैसे नहीं कि सीढ़ी बना पाए। लेकिन उन्होंने बस कुछ नहीं किया, सबके आगे झोली फैला दी कि आप सब मुझे सहयोग दें।
और उन्होंने सहयोग में सब पूरी समाज से कुछ ना कुछ सहयोग लेके सीढ़ी बनाई। और उन्होंने सीढ़ी बनाने के बाद अब कहा कि भाई इसका पंचकर्म भी अब समाज कराए, मेरी अब शक्ति नहीं है। जब समाज को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर भी समाज ने सब ने मिल के भव्य जिनालय का पंचकर्म किया और सेठ जी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया उसमें। मतलब दान में कोई कमी नहीं की, उन्होंने हर प्रकार से भोजन पानी प्रतिमा जिन भी सब कुछ रखवाया। लेकिन एक ही चीज़ थी उनके मन में कि मेरे मन में अहंकार ना आए। तो किसी ने पूछा कि सेठ जी ये समझ में नहीं आता कि जब आप इतना धन लगाया है और आप इतने अभी भी धन लगा रहे हैं तो आपने ये क्यों कहा हम लोगों से कि अब मेरे पास नहीं है, मैं सीढ़ी नहीं बना सकता, इस प्रकार की बात आपने क्यों कही? सेठ जी ने जवाब दिया उसके बाद लगता है कि इन जिनालयों से शुरुआत राग देश जीतने की अथवा मोह को जीतना हो अथवा अपने अहंकार को दूर करना हो तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अहंकार बहुत ही नीचे ले आता है इस जीव को। किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे अंदर कभी इतना गहरा अहंकार आ जाता है कि हम अपने आप को भी नहीं देख पाते, दूसरे को तो छोड़ दो। तो आज इस बात का आपसे कहना चाहता हूँ कि जब सेठ जी से पूछा, सेठ जी ने कहा कि देखो मैं अगर इन जिनालयों को पूरा बना देता तो शायद समाज को लगता कि समाज का इसमें कोई अधिकार नहीं है और मेरे अंदर ये अहंकार आ सकता था कि देखो मैंने इस जिनालय को बनाया है। मैं उस अहंकार से भी बचना चाहता था और समाज को भी ये एहसास कराना चाहता कि ये जिनालय उनके ही धन से बनाए, क्योंकि जब तक उनका धन नहीं लगेगा तब तक वो इसको जिनालय को अपना नहीं मानते। तो मैंने अपने अहंकार को दूर करने के लिए कि लोगों के सामने ये झोली फैला दी कि अब इन सीढ़ियों को आप बनाएं और उनको ये एहसास हो गया कि कम से कम हमने इस जिनालय में सहयोग दिया और पंचकर्म किया है। तो उससे ही उनके मन में अब इस जिनालय के प्रति प्रसन्नता से और मैंने समाज को समर्पित कर दिया, क्योंकि समाज को समर्पित करने की प्रति यही था कि जब समाज का धन लगेगा तो अपने आप ही वो इस को स्वीकार करेगा और इसकी भक्ति भी करेगा। तो इसको कहते हैं अहंकार से जीतना हो तो हमारे अंदर ये भावना गहरी हो और विशेष तौर से इस भावनाओं को जब तक हम नहीं समझ लेंगे तब तक हमारी विशेष तौर से इसके प्रति वो भक्ति बढ़ नहीं पाएगी। तो मेरा कहना है कि जैसे उन सेठ जी ने अपने अहंकार को सरल और सहज भाव से कैसे दूर कर दिया, ये उदाहरण आज भी दिया जाता है। आज भी उन सेठ जी को याद किया जाता है। किस कारण से? जिनालय बनाने कारण से नहीं। जिनालय तो सबने बहुत बड़े बड़े बनाए और आगे भी बनाए होंगे, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को भी स्थापित किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक उस प्रतिमा को, जिनालय को बनाने के पीछे मुख्य कारण हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा उसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। अब देखो आज भी उस सेठ जी का नाम क्यों? क्योंकि उन्होंने इस जिनालय को अपने अहंकार से दूर होकर विनम्र भाव से जो समाज को समर्पित किया। इससे पता पड़ता है कि यह राग देश को जीतने का केंद्र है। तो भगवान की मूर्ति जब भी देखो तो नासा दृष्टि उस गुण से आपको क्या सीखना है कि सबसे पहले हमारे अंदर उस राग और द्वेष को जीतने की जो प्रेरणा भगवान की मुद्रा हमें दे रही है, जिन मुद्रा हमें जो ये बता रही है कि अगर शुरुआत करना हो तो राग द्वेष जीतने की, तो इस नासा दृष्टि को देख के सीखो। इस नासा दृष्टि को देखो तो जब जब जिनालय में जाके मूर्ति को देखते हुए तुम दर्शन करो तो आँख बंद करके ये सोचना कि प्रभु जैसे आपने नासा दृष्टि की है, मैं भी आज उस जिनालय को आकर राग और द्वेष को जीतने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बस ये मुद्रा आपको वहीं से अंदर की ओर लेके चलेगी। तो भगवान का पहला गुण हमने देखा कि बाहरी मुद्रा से सीखा कि भगवान का वो बाहरी गुण क्या देखा हमने? नासा दृष्टि रूपी। तो नासा दृष्टि विशेष तौर से क्यों रखना आज हमने देखा। फिर भगवान का हम
एक और गुण देखें तो हमें समझ में आएगा कि भगवान ने हाथ पे हाथ क्यों रखे। भगवान क्यों हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं। उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ रख के जब वो बैठते हैं तब हमें देखना है कि भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला गुण रागद्वेष से नासा दृष्टिजीत। तो अब जिनालयों में कभी भी आप, अब जब भी आपके मन में आए राग द्वेष की भावना, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं, हमें राग द्वेष नहीं करना। इसके लिए एक और मुझे बात याद आती है कि एक महिला की वो घटना मुझे प्रेरित करती है कि देखो किस प्रकार से हम अपने आप को विनम्र भाव से, सरल हृदय से इन जिनालयों में गुरुओं के समक्ष कैसे हम अपने भाव को रख सकते हैं। महिला की घटना कभी ज्येष्ठ मुनि महाराजों के प्रवचन के माध्यम से कहीं मैंने सुनी थी, उनके मुख से सुनी थी कि एक महिला जिनालयों में आती थी, गुरुओं के दर्शन, उनके प्रवचन सुनती थी, वो बड़े उससे सुनती थी, लेकिन उसकी खासियत थी कि वो कभी भी किसी दरी पर या चटाई पर नहीं बैठ के नीचे बैठा करती थी। अब जो वो जब नीचे बैठा करती थी तो उसका लोगों का आग्रह होता था, क्योंकि वो उस समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं में थी, प्रतिष्ठित महिला थी, धनवान महिला थी, बड़ा उनके परिवार का बड़ा अच्छा योगदान रहा करता था दान में, जिनालयों में। तो लोगों को लगता था कि जब प्रतिष्ठित परिवार से इतना दान देते हैं, इतने संपन्न परिवार से है, तो इनका बहुमान होना चाहिए। तो बहुमान की दृष्टि से जब उन्हें ऊपर बैठने को आ जाता था और बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ के वो कहती थी नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। उनके सामने कभी चटाई रखी गई, कभी दरी रखी गई, बिछाई गई, तो उन्होंने सहज भाव से उसको स्वीकार नहीं करके बड़े हाथ जोड़ के कि नहीं मैं नीचे ही बैठना चाहती हूँ। जब अपना विनम्र भाव प्रस्तुत किया तो एक बार मुनि महाराज के जब चातुर्मास के दौरान महाराज के सामने भी ये बात आई, तो महाराज ने उनसे ये देखा कि ये महिला आती है, बड़े नीचे बैठती है, तो समाज के लोगों ने एक दो बार महाराज का ध्यान भी दिलाया, कि आकर्षित किया कि महाराज देखिए आप, हम लोग इनका सम्मान करना चाहते हैं, इनके सम्मान में ये कम से कम ऊपर बैठे हमारे भी भाव है, लेकिन कभी हमारे इस सम्मान को स्वीकार नहीं करती, लेकिन इसका कारण भी नहीं बताती। अब महाराज को भी आश्चर्य हुआ कि बात तो बिल्कुल ठीक है। तो महाराज ने एक दिन जब वो दर्शन करने आई तो महाराज ने उन्हें से जब उन्होंने चर्चा की महाराज से, तो महाराज ने उस चर्चा के दौरान एक प्रश्न उनसे पूछा, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप ये क्यों नीचे बैठते हैं, आप क्यों स्वीकार नहीं करते समाज का ये दिया हुआ चटाई वगैरह। तो बड़ी मुस्कुरा कर कहती है, महाराज जी आपसे तो कुछ भी नहीं मुझे छुपाना, लेकिन ये मेरे लिए एक अपनी जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं में जो होती है, उस घटना ने मुझे एक बार हिला दिया, मेरे अंदर से सारा मेरे जो भाव को बदला है। तो महाराज ने कहा कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि महाराज जैसा आज हम दिख रहे संपन्न, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे एक दौर आया कि हमारी संपन्नता एक दिन ऐसी भी हुई कि जो हमारा व्यापार था, हमारा घर था, हमारा धन था, सब कुछ एक दिन ऐसा भी आया कि सब कुछ चला गया। इतना करोड़ों का धन, सब व्यापार हमारा बहुत। और उस समय में मैं बहुत दान दिया करती थी और अभी भी दान देती हूँ। अब बीच में जो घटना घटी कि हमारा सब कुछ चला गया, वो आपको बताती हूँ कि जब मैं उस समय दान दिया करती थी तो उस समय मेरे मन में दान देने के पीछे एक अहम भाव हुआ करता था। लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे पूछे, जो मेरे पूछता, जो मेरी विशेष तौर से वाहवाही करता, तो मैं उसे विशेष दान दिया करती थी। मुझे शौक़ था कि लोग मुझे मंच पे बुलाए, मंच पे मेरा सम्मान हो। बस मतलब मैं दिया भी करती थी तो हमेशा सिर्फ अपने सम्मान और मान को बढ़ाने के लिए। मान और सम्मान मुझे प्रिय था उस समय,
और विशेष तौर से मान प्रिय था। और मान प्रिय होने के कारण मैं हमेशा ये चाहत रखती थी कि जहाँ मेरा नाम होगा मैं वहाँ दान दूंगी। लेकिन जीवन ने मुझे बहुत कुछ जीना सिखाया, मुझे अंदर का अहंकार को बदल दिया कि हमें किस प्रकार से जीना। और मैं ऊपर बैठना इस तरीके से पहला मेरे मन में जो भाव आया करता था, तो जीवन में एक दौर ऐसा आया कि हमारे जो व्यापार में घाटा लगा, और इतना भयंकर घाटा, इतना ज़्यादा घाटा लगा कि पूरे धीरे धीरे ज़मीन बिक गई, हमारी जायदाद बिक गई, हमारी दुकान बिक गई। और एक दिन ऐसा भी आया कि हमारे मकान बिकने की भी नौबत आ गई। बैंक का कुड़की आई और बैंक ने उस मकान को भी बेच दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि अब मकान भी अब हमारे पास नहीं था। तो हमारे उस कार्य में, व्यापार में एक मुनीम जी काम किया करते थे। तो उन मुनीम जी ने हमसे निवेदन किया कि आप सेठ जी कम से कम आप हमारे यहाँ चले। जब उन्होंने का देखा कि अब आपका घर भी नहीं है, तो कम से कम मेरे घर में कुछ कमरे हैं जिनमें आप रह सकते हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक छोटा सा आग्रह आप स्वीकार करें। हमने देखा कि जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, लेकिन उनका विनम्र भाव देख के कि आज भी वो हमारे प्रति जितने वफादार और विनय भाव से हैं, हम भी अब क्या करते, कुछ रहने की जगह नहीं, किराए से मकान लेने की भी शक्ति नहीं, क्योंकि इतना भी धन नहीं कि हम कोई किराए से मकान लेंगे तो फिर हमारा दूसरा जीवन कैसे चलेगा। तो हमने क्या करते, तो हमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। और उनके घर जब हम पहुँचे तो उन्होंने हमें अपने घर में जो 2-3 कमरे थे उन्हें विशेष तौर से उन्होंने हमें दिए और हम उसमें रहने लगे। जब हम रहने लगे तो हमने उसे कुछ में रुपया दिया करती थी कि ये पैसे से मुझे सामान ला दो, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि वो और उसके साथ रुपया मिलाकर कुछ और भी सामान, एक्स्ट्रा सामान भी हमें ला दिया करते थे। जब मैंने देखा कि वो एक्स्ट्रा सामान भी ला दिया तो मैं पूछती थी कि मैंने तो पैसे इतने दिए नहीं जिससे इतना, क्योंकि मैं जानती थी कि जितने रुपये दिए उसमें कितना आ सकता है। लेकिन वो इतना कह देते, नहीं नहीं मैंने अपने मित्र की दुकान से लिया, उसने मुझे सस्ता दे दिया। जबकि होता ऐसा नहीं था, होता ये था कि अपनी जेब से रुपया मिला के वो सामान लाते थे। वो जानते थे कि हमारे मान को, सम्मान को किस वक्त ठेस ना पहुँचे, ताकि वो ये ना सोचे कि उन्होंने कोई मदद की। इस प्रकार से वो मदद भी ऐसी करते थे हमारी कि जिससे कि हमें पता ना पड़े। और वो मैं कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे कि देखो आज जीवन किस दौर में या किस पल में बीत रहा है कि जो कभी हम लोग इतने धन का उपयोग किया करते थे, आज हमारा सामान भी हमारे मुनीम जी को लाके देना पड़ा और उनकी जेब से लग रहा है। लेकिन जीवन एक जैसा कभी नहीं होता। फिर से सेठ जी, मेरे पति ने मेहनत की। सेठ जी ने जब मेहनत की तो धीरे धीरे दिन 2-3 साल में बदले। और जब बदले तो वापस हम पुनः धन हमारे पास हो आया और पुनः हम उस स्थिति में आ गए जिस स्थिति में कभी हम पहले थे। उतना ही पैसा, उतनी दुकान, मकान, सब कुछ हो गया। लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि ये मेरे जीवन में एक घटना क्यों हुई। तो जब मैंने बहुत इसकी खोजबीन की तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये घटना मेरे जीवन में मुझे शिक्षा देने आई थी कि जिस अहंकार, जिस अहम भाव से भर के इन जिनालयों में आया करती थी मैं, जिन जिनालयों से मुझे अपने अहम को दूर करना था, अपने राग देश और कसाई को कम करना था, विशुद्धि को बढ़ाना था, शायद मैंने इन प्रतिमाओं को, इन जिनालयों को से ही अपने अहम को बढ़ाने का साधन बना लिया था। मैं उस अहंकार को में रहकर मान को, अपने मद को पुष्ट करती थी। मतलब मैंने इन जिनालयों से, जहाँ से कर्म की निर्जरा होना चाहिए, शायद मैंने कर्म बंध का साधन बना लिया। और जब मैंने कभी भी गुरु उपदेश से इसको सुना तब मैं वहीं से अपने अहंकार को छोड़ने का मन बनाया। और जब दिन बदले तो मेरा अहंकार भी बदला। अब मेरे अंदर वो प्रतिमाओं को देख के, जिनालयों को देख के और आप लोग के उपदेश को सुन के अब मैंने एक ही बात सीखी कि नहीं, देना
तो देना है, दान तो आज भी देती हूँ और देना भी है मुझे, लेकिन अब कभी भी अहंकार से भर के नहीं देती। और मैं इस दरी पे इसलिए बैठा करती हूँ कि दरी से नीचे कभी नहीं लेती कि मैं अपनी वो दिन ना भूल जाऊँ। क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो क्षण भी मेरे जीवन में आया कि जब कोई हमें नहीं पूछता था। कभी हमें बहुत लोग पूछते थे दान के लिए, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो कोई हमारी साथ ज़्यादा अच्छा नहीं भी पूछता था। लेकिन आज आया तो लोग फिर से पूछते हैं। तो जीवन में वो दिन भी आए जब दान दिया करते थे तो लोग पूछते थे, वो दिन भी आए कि हमारे पास नहीं था तो कोई नहीं पूछता था। आज फिर वो दिन आए कि मैं देती हूँ, लेकिन आप पूछते हैं तो मैं अपने अभिमान को दूर करने के लिए कि मेरे अंदर वो अभिमान ना आ जाए, मैं कभी उस अभिमान से ना भर जाऊँ, बस इसीलिए मैं दरी को भी स्वीकार नहीं करती। और ज़मीन पे मैं उस ज़मीन में इसलिए बैठती हूँ कि नहीं, मेरी माँ कसाय बढ़ ना जाए। बस महाराज जी, इतने मेरे जीवन की वो कहानी है। तो आज ये जिनालय मेरे लिए अहंकार का पुष्टि का कारण नहीं, मेरे अहंकार को दूर करने का कारण है। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि उस महिला की वो छोटी सी घटना, छोटी सी बात अपने को सीखना है कि हम जब इन जिनालों में प्रवेश करें, हम जब इन मूर्तियों में देखें, जिन बिंब दर्शन करें, तो प्रभु ने जिस प्रकार से सर्वस्व त्याग किया, प्रभु ने जिस प्रकार से अपने सब कुछ छोड़ के जिस प्रकार से नासा दृष्टि करके हमें एक शिक्षा दी, इन जिन बिंबों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जिन बिंब हमारे लिए ऐसे ही सम्यक दर्शन का कारण नहीं बन जाएंगे, ये नित्य निकाचित क्षय करने का कारण ऐसे ही नहीं बन जाएंगे। ये जिन बिंब हमारे लिए, जब तक हम उनके दृष्टिकोण, हमारे दृष्टिकोण को न बदलेंगे दर्शन का, जब तक इन जिन बिंबों से हम अपने आप को ना बदलेंगे, तब तक हम कभी भी इनसे कुछ नहीं पा पाएंगे। तो अपने बाप को याद रखो कि ये सब आपको बताएगा कि हम कैसे, क्योंकि मान लो अगर हमारे अंदर ये बात बैठ रही है कि किसी व्यक्ति को ये अहंकार आता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तो किसी एक वक्ता ने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तो ये उसका अहम है। अगर वो कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तो ये उसका अहम है। और उसको लगता है कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, तो ये उसका वहम है। मतलब व्यक्ति ये सोचता है कि सबको मेरी ज़रूरत है, तो ये उसका वहम है। और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये उसका अहम है। तो ना हमको वहम रखना जीवन में, अहम भाव। तो भगवान का पहला गुण हमने समझा कि भगवान नासा दृष्टि क्यों रखते। तो जब भी आप दर्शन करो, अब भगवान के दूसरा गुण विशेष तौर से कि जब भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठे, अब भगवान ने जो हाथ पे हाथ रख के बैठे, इससे हमें देखना है कि भगवान ने हमें ये बताया कि मैंने कर्ता भाव को छोड़ा है, मेरे अंदर अब कर्तापना नहीं। अब हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो कर्ता बुद्धि से करते हैं कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। अब एक कर्तापना जब तक हमारी ये बुद्धि रहेगी, तब तक हम अपने आप को कभी भी ऊंचा नहीं उठा पाते। पहला तो हमारा राग द्वेष भाव गया, अब हमें कर्तापना से भी उठना है। संसार के जितने भी कार्य किए जाएं, एक कर्ता बुद्धि से जब हम करते हैं, तो जब हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पैदा करती है, अपनी कसायों को बढ़ाती है, तो वो होती है हमारी कर्ता बुद्धि कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं नहीं करता तो तुम्हें शायद ये प्राप्त नहीं होता। तो आज प्रभु के जब हम दर्शन करें कि हे प्रभु, कि आपने हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं, आपने क्यों प्रभु आपने ये कार्य किया है, तो हमें विशेष तौर से आज ये समझना है कि नहीं, भगवान ये हमें बताना चाह रहे हैं कि मैंने इस हाथों से बहुत कुछ किया, मेरा पूरा भव बीत गए, तो मैं क्या किसी का कुछ कर पाया? क्या मैं किसी को जीवित कर पाया, किसी को मरण दे पाया? क्या मैं किसी का लाभ अलाभ कर पाया? नहीं। तब हम अपने तक पहुंच पाएंगे। जब हम इस बुद्धि में जीते हैं
कि मैंने पर को ऐसा किया, तो हम पर स्वभाव में जीते। जब हम इस बुद्धि से जीना सीखे कि नहीं, मुझे कर्ता बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से करना है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है। अब प्रश्न उठ सकता है कि फिर महाराज हम क्या परिवार का ध्यान नहीं रखें, फिर महाराज हम किसी का ध्यान नहीं रखें? तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी करो कर्तव्य बुद्धि से करो, क्योंकि कर्ता बुद्धि हमें दुख देती है, हमारे अंदर अपेक्षा पैदा करती है, हमारे अंदर किसी की उपेक्षा पैदा करती है। और अपेक्षा और उपेक्षा वाली बुद्धि जब तक होगी तब तक हमें दुख उठाने होंगे। दुख के मुख्य कारण यही है, या तो किसी से अपेक्षा होती है या किसी की हम उपेक्षा करते हैं। जब जब हम किसी की उपेक्षा करेंगे तब तब हमारे अंदर उसके प्रति राग द्वेष भाव बढ़ेगा, और अपेक्षा करेंगे तब तो हमारे दुख होगा, किसने मेरी ये नहीं किया, मेरे लिए ये ना किया। तो हमें सबसे पहले यहाँ से अपनी इस बात को बदलना होगा कि मान लो कि हम किसी से ये कहें, हमें आपसे अपेक्षा है क्योंकि हमने आपके लिए किया। क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और हमारे अंदर का जो कर्तापना बैठता है, तो हमें ये लगता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। देखो तुम्हें मेरे प्रति इतना तो कर्तव्य होना चाहिए। अब हमें जो ये चोट पहुँचती है अंदर से, हमारे ईगो को विशेष तौर से हमारे भावनाओं को चोट पहुँचती है। आप जब लेके आते हैं, शिकायत लेके आते हैं कि महाराज हमने इतना किया, महाराज इनके लिए इतना किया, हम इतना करते हैं, और देखो ये महाराज जी हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, तब देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसे, तब आपकी विशेष जो अपेक्षा है, वो विशेष तो अपेक्षाएं आपको दुख दे के जाती। तो आज इस बात को समझना है कि हम कर्ता बुद्धि से ना करें। भगवान हमें, भगवान की मुद्रा, ये हमें कहाँ से सीखना, जिन भी इस दर्शन से, जिन मुद्रा से, प्रभु की जो मुद्रा है वही सिखाएगी हमें। अब हम सोचते हैं कि हम कैसे सीखें, भगवान हमें कैसे सिखाएंगे, भगवान की मुद्रा से हमें क्या लाभ होता है। हम प्रश्न करते हैं कि क्या रखा है इन जिनालयों में, इन जिन बिंब में क्या रखा है, इन जिन बिंब के दर्शन से क्या होगा, दर्शन से पाप कैसे कट जाएंगे। लोग प्रश्न पूछते हैं क्या जिन दर्शन से पाप कट सकते हैं। तो हम जब तक ये बात हमारे अंदर न उतारी, उसकी दृष्टि, हमारे देखने की दृष्टि नहीं बदलेगी प्रभु को, हम दर्शन को सिर्फ बाहरी स्वरूप को देख के भी अब तक हम निज स्वरूप की ओर आना चाहते हैं, तो हमें ये दृष्टिकोण लाना होगा। देखने की अब दृष्टि को, कला को हमें बदलना होगा विशेष तौर से। तो इतना कहना चाहता हूँ कि जब हम भगवान की मुद्रा देखें तो देखिए कि प्रभु ने हाथ पे हाथ क्यों रखे, बस विचार करें, चिंतनशील बनिए कि भगवान की मुद्रा क्या कह रही है हमसे। जब हम ये देखेंगे कि भगवान की मुद्रा हमसे कह रही है कि कर्तापना छोड़ो, किस किस के कर्ता बनोगे, सिर्फ अपने निज भावों के कर्ता बनो, अपने निज पुण्य पाप के कर्ता बनो, ना कि पर के कर्ता बनो। हम स्वयं के कर्ता है, स्वयं के भोक्ता है। तो जब हम स्वयं के निज के ही करता है, निज के ही पुण्य पाप के भोगता है, तो पर के प्रति जो हमारा भाव है वो बदलेगा। तो जो आपका प्रश्न था कि परिवार के प्रति भी हमारा जो करने कार्य करें कि नहीं, वो तो करना है, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से। मान लो आपका संतान है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, माता है, पिता है, दुकान है, मकान, सब कुछ है, लेकिन किस भाव से करना है? कर्तव्य भाव से, कि ये मैंने संसार बसाया है, तो अब मुझे इस संसार में कर्तव्य भाव से जीना है, कर्ता भाव से नहीं जीना। देखो जब जब आप तुम क्या किसी का कुछ कर पाए, तुमने बहुत पुरुषार्थ किया कि बेटा ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए, बेटा क्या बना? जो उसे बनना था, जो उसने अपने मन में सोचा वो बना। लेकिन तुम्हें फिर कैसा हुआ? तुमने बहुत फिर दुख हुआ, महाराज हमारे बेटे से उम्मीद थी, लेकिन उसने हमारे पे खरे नहीं उतरे। हाँ था कि
पत्नी से उम्मीद करते हो कि करता मैंने तुम्हें ऐसा दिया वो दिया, और वो तो उनके अपनी अपनी पुण्य पाप से जीता है व्यक्ति, अपनी अपने अपने परिणामों से जीता है। हम जब तक ये बात अपने दिमाग में नहीं निकाल देंगे तब तक हम हमेशा इस संसार से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। प्रभु ने ये बताया, जब मैंने ही कर्ता बुद्धि छोड़ दी, अब मैंने अपना जब कर्तव्य कर लिया, निज का कर्तव्य कर लिया, तो मैं निज तक पहुंच गया। तो जो भी करूँ पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, पिता के प्रति, तो बस परिवार के प्रति बस कर्तव्य भाव से करो कि मेरा कर्तव्य है, सो मैंने किया, अब जो होना है सो उसका अपना पुण्य पाप है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप फिर अकर्तव्य भाव में चले जाओ, ये भी नहीं कह रहा कि उनकी कुछ मत करो, ये नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, कर्तव्य भाव मतलब करना है हमें, लेकिन करने के बाद भूलने की आदत डालना है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, तुम्हारे लिए इतना किया। जो ये शब्द निकलता है मुख से, मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया, बस ये शब्द न हमारे मुख से, हमारे दिमाग से दूर हो जाए। ये भ्रम हमारे दुख से दूर हो कि हम किसी के लिए इतना करते हैं, ये भ्रम हमारा है। क्योंकि जो करते हैं वो उसके पुण्य पाप से करते हैं, लेकिन हमें बुरा नहीं करना है। हमें पुण्य में तो विशेष तौर से उसको सपोर्ट करना है, लेकिन जब उसके पाप कर्म का उदय हो तो हमें उससे द्वेष भाव नहीं करना। ये हमारे लिए विशेष तौर से याद रहे। तो प्रभु की मुद्रा हमें कर्ता बुद्धि से ऊपर उठाती है। और जब जिनालय में आए, थोड़ा कर्ता बुद्धि को दूर रख के आए। क्या आज मैंने उदाहरण दिया ना कि जिनालय मैंने बनाया, ये मूर्ति मैंने बनाई, ये कर्ता बुद्धि है हमारी। मैंने जिनालय में इतना दान दिया, ये हमारी कर्ता बुद्धि, अहम बुद्धि है। तो जब यहाँ से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे हम जब संसार में दुकान में मकान घर पे जाएंगे तो वहाँ भी हम फिर अपने आप ही एक शांत भाव में और अपने आप ही इस कर्ता बुद्धि से हम उठ जाएंगे। भगवान की मुद्रा बस याद रखो, जब जब तुम्हें कोई दुख प्रकट हो, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि देखो इस संसार में सब मुझे धोखा दे रहे हैं, ये सब मेरे लिए कोई मेरा कुछ नहीं करता मेरे लिए, तो बस समझना कि मुझे कर्ता बुद्धि आ गई है और मुझे अभी इसे कर्ता बुद्धि छोड़ना है। तो भगवान की जो दूसरी मुद्रा है, विशेष तौर से जो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, वो हमारे लिए बता रही है कि हमें कर्ता नहीं बनना है। किसी का कोई कर्ता हो नहीं सकता, सब निज भावों के कर्ता होते हैं, निज पुण्य पाप के कर्ता होती हैं। हर जीव स्वतंत्र अपने पाप पुण्य को भोगता है और स्वतंत्र रूप से अपने पुण्य पाप को करता है। ये बात अलग है। आगे जाके जो एक दूसरे के लिए हम निमित्त और उपादान की चर्चा करके आचार्य भगवान अगली गाथा में इसकी चर्चा हमारे सामने ला रहे हैं कि किस प्रकार से कौन किसका निमित्त बनता है, किस प्रकार से स्वयं व्यक्ति अपने उपादान से कार्य को करता है। तो अगली गाथा में हम समझेंगे। एक और चीज़ है, भगवान की एक और मुद्रा की चर्चा करके विस्तार से चर्चा फिर कभी किसी विशेष प्रसंग पे करूँगा, एक अलग से इसका पूरा प्रसंग आपके सामने रखूँगा। अभी तो संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूँ कि भगवान की एक और मुद्रा है, भगवान एक पैर पे दूसरा पैर रख के क्यों बैठे। तो हम देखते हैं कि भगवान ने ये बताया कि मैंने इन चरणों से इस संसार की समस्त वस्तुओं को जाकर चलकर भोगने का पुरुषार्थ किया। मैं इस संसार में बहुत सी वस्तुओं को मैंने भोगा है, लेकिन क्या मैं भोग पाया? मैं किसी का भोक्ता बन पाया? वस्तु ने स्वयं अपना परिणमन किया, मुझे लगा कि मैंने उसे भोगा, लेकिन मैं उसे भोग नहीं पाया, उसने मुझे भोग लिया। एक भर्तृहरि ने श्लोक लिखा कि भोगो न भुक्ता वैमेव भुक्ता, कालो न जाता वैमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जाता। तो स्वयमेव जीर्णा, अब भोगो न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तपता वैमेव तपता, कालो न जाता स्वयमेव जाता,
तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण, मतलब भोगने को मैंने नहीं भोगा, उन्होंने मुझे भोग लिया। काल को मैंने नहीं जीता, काल ने मुझे ही काल कवलित कर लिया। और तपो न तपता, मैं तप को तपने गया, लेकिन इन सब अहंकार भावों से, इस कर्ता बुद्धि से, भोक्ता बुद्धि से जब मैं इस तप को करता रहा, तब मैं स्वयं ही तप गया। और तृष्णा को जीतने गया तो तृष्णा तो जीत नहीं पाया, बल्कि मैं ही जीर्ण शीर्ण हो गया। तृष्णा न जीर्ण वही में जीर्ण, मैं ही, मेरी तृष्णा जीर्ण नहीं, स्वयं में जीर्ण हूँ। तो आज भगवान की एक और मुद्रा कि विशेष तौर से किस प्रकार से प्रभु ने हमें, और भी भगवान के ऐसे गुण हैं जिन मुद्रा के, जैसे कि भगवान का श्रीवत्स चिन्ह, भगवान की वो प्रसन्न मुद्रा, भगवान का वो उठा हुआ ब्रह्मरंध्र, भगवान की वो एक मुद्रा जिसको देखकर हमें प्रसन्नता होती है। तो ये सब हम आज आगे भी इन गुणों को विस्तार से समझेंगे। और इसमें विशेष तौर से जो निमित्त वाली बात आई है, जो अभी प्रश्न किया कि फिर कोई किसी का करता नहीं है, जो बात कही जाती है कि फिर एक देव दूसरे देव का क्या करेगा, तो क्या ये बात सच है? और है तो वो कैसी है? और क्या निमित्त उपादान के लिए, क्या उपादान निमित्त के लिए एक दूसरे के कार्य कारण व्यवस्था को कैसे बनाता है, इसको आगे की गाथा से समझने का पुरुषार्थ करेंगे। जो पहली गाथा का भाव था वो आपके सामने एक बार पूरा दोहरा के इसको इतना ही रखता हूँ ताकि ये विस्तार को प्राप्त ना हो। तो यश स्वयं स्वभाव आपदी, जो हमने देखा कि स्वभाव की प्राप्ति, स्वभाव का मतलब निज की प्राप्ति, निज में ही जिन्होंने की है, स्वयं में मतलब अपने आप ही जिन्होंने उस स्वभाव में को प्राप्त किया है। स्वभाव कैसा है? तो अनंत ज्ञान स्वरूप संज्ञान रूपाय, अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा, उस परमात्मा को जिन्होंने उस केवल ज्ञान रूपी स्वभाव की प्राप्ति करके केवल ज्ञान से केवल दर्शन रूपी अपने निज को प्राप्त किया। कैसे? समस्त कृष्ण कर्मणा, समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर जिन भगवान को, मतलब यश स्वयं, इस प्रकार से यह मंगलाचरण आपके सामने आज आज और कल ये दो प्रकार से अपन ने समझा। कल विशेष तौर से इस दूसरी गाथा को देखने का पुरुषार्थ करेंगे। तो एक बार उस गाथा का उच्चारण कर सकते हैं। योग्योपादान योगीन दृश्यदा स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सात्मोपलब्धि से सुविधि